नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी अधीरा पिंक इज पावरफुल। शादी एक अटूट बंधन है जो समाज में लोगों को और परिवार को आपस में बांध कर रखती है। बहुत से लोग शादीशुदा जिंदगी को सफल तरीके से जीने में कामयाब हो जाते हैं, तो वहीं बहुत से लोग के लिए यह एक खौफनाक और कठिन परिस्थिति बनकर रह जाती है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें महिलाएं सालों तक अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहती हैं, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में हम आपको इंडियन लीगल राइट्स या उन अधिकारों के बारे में बताएंगे जो सभी शादीशुदा महिलाओं के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और जिनके बारे में सभी को जरूर पता होना चाहिए। हर एक महिला के पास अपने गर्भ में पल रहे बच्चों को गिराने का अधिकार होता है। इसके लिए उसे अपने ससुराल या अपने पति की सहमति की जरूरत नहीं होती। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत एक महिला अपनी प्रेगनेंसी को किसी भी समय खत्म कर सकती है। इसके लिए प्रेगनेंसी का 24 सप्ताह से कम होना जरूरी है। एक पत्नी को मैट्रिमोनियल होम या अपने पति के घर रहने का पूरा अधिकार होता है, चाहे परिस्थिति किसी भी तरह की क्यों हो, चाहे उनके पति की मृत्यु ही क्यों ना हो गई हो। फिर भी एक पत्नी अपने ससुराल में रह सकती है, और अगर बात तलाक तक पहुंच चुकी है तब भी पत्नी अपने पति के घर में तब तक रह सकती है जब तक कि उसे रहने के लिए कोई उचित जगह ना मिल जाए या उसके लीगल हक में है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक महिला अपने पति की सहमति के बिना उस स्थिति में तलाक लेने का अधिकार रखती है जब उसके पति ने उससे बेवफाई की हो या उस महिला के साथ शारीरिक और मानसिक अत्याचार या कोई जबरदस्ती आदि किया हो। इसके साथ ही महिला अपने पति से मेंटेनेंस चार्ज की मांग भी कर सकती है। इंडियन पैनल कोड सेक्शन 125 के तहत एक पत्नी अपने और अपने बच्चों के लिए अपने पति से फाइनेंशियल मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, खास तौर से तब जब उसका पति ज्यादा कमाता हो। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत एक महिला स्त्री धन को अधिकार पूर्वक और मालिकाना हक के साथ पूर्ण रूप से मांग कर सकती है। अगर उसके इस अधिकार का अब्यूज होता है तो ऐसी परिस्थिति में वह द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 19A के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है। एक महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर उसके मायके पक्ष का कोई भी परिवार या ससुराल वालों के बीच किसी भी प्रकार की अनबन चल रही है, वो भी दहेज को लेकर, तो वह इसमें शिकायत दर्ज कर सकती है। आईपीसी के सेक्शन 304B और 498A के तहत दहेज का आदान प्रदान और इससे जुड़े उत्पीड़न को गैर कानूनी और आपराधिक करार दिया गया है। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में 2005 में हुए संशोधन के बाद एक बेटी चाहे वह मैरिड हो या अनमैरिड हो अपने पिता की प्रॉपर्टी पाने के लिए बराबरी रूप से हक रखती है। इसके साथ ही महिला अपने पति की संपत्ति पर भी अपना अधिकार जता सकती है। हालांकि ये केवल उन स्थिति में संभव है जब उसके पति ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने के लिए वसीयत ना बनाई हो। तो ऐसी ही जानकारियों से जुड़ने के लिए देखते रहिए आपकी अधीरा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।